यहाँ पर जो काम हुआ है वो सुंदरीकरण हुआ है। हम योगी जी के कामकाज से तो खुश नहीं है, मोदी जी के कामकाज से खुश है। तो इस बार आप किसको वोट देंगे? हम तो कांग्रेस को वोट देंगे। ये 2014 में वादे किए थे कि बनारस घर से मैं हर घर के एक युवा को नौकरी दूंगा। कहाँ गया नौकरी? केजरीवाल एक है ऑप्शन, मगर वो उतने बड़े तबके पे ला नहीं पाएंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश भावनाओं में ज़्यादा चलता है। कि नेता कोई बने, कोई नेता सही नहीं होता है। सब अपनी कुर्सी को पकड़ के मजबूती से बैठे रहते हैं। 5 साल जब घसीटने वाला ख़त्म होने वाला रहता है तब उनको जनता की याद आती है, तब जनता के पीछे दौड़ते हैं। अभी हम खड़े हैं बनारस रेलवे स्टेशन के सामने, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये पहले बड़ुआडीह रेलवे स्टेशन हुआ करता था, लेकिन जो नाम बदलने की परंपरा है योगी सरकार की, उसी के तहत इस रेलवे स्टेशन का जो नाम है वो बदल दिया गया है। और अगर बात करें यहाँ साफ़ सफाई की, साफ़ सफाई आपको दिख जाएगी। और यहाँ पे चीज़ें यहाँ भी एकदम व्यवस्थित हैं, दुरुस्त हैं, जैसे आपको वाराणसी रेलवे जंक्शन पर देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने तस्वीरों में साफ़ सफाई की जा रही है। सफाई कर्मचारी जो है वो झाड़ू लगा रहे हैं। तो यहाँ हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और बातचीत में पता चलेगा कि यहाँ पे कितना कामकाज हुआ है। कामकाज की अगर बात करें और साफ़ सफाई तो खैर रहती ही है। तो पहले भैया से बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? धीरज पाल। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ, बगल में मेरा घर है। अच्छा, कैसा कामकाज हुआ है यहाँ पे? पहले से तो बहुत ही अच्छा है। पहले यहाँ पर काफ़ी कूड़ा करकट था, काफ़ी गंदगी थी, और पहले से तो काफ़ी इतना अच्छा हो गया कि यहाँ पर लोग अब घूमने फिरने आते हैं, सुबह टहलने भी आते हैं। तो ये यहाँ विधानसभा कौन सी लगती है? ये आपका रोहनिया विधानसभा है। रोहनिया विधानसभा लगती है। बाकी जो संसदीय क्षेत्र है वो तो मोदी जी वाला ही होगा। वाराणसी क्षेत्र है ये। अच्छा, मोदी जी का। अच्छा, तो यहाँ पे अच्छा ये बताइए कि और अगर साफ़ सफाई की बात करें तो खैर है ही, इसके अलावा और क्या क्या कामकाज हुआ है? इसके अलावा देखिए, जो कि सबसे बड़ी यहाँ पर जो काम हुआ है वो सुंदरीकरण हुआ है, और प्लेटफॉर्म की संख्या भी बढ़ाई गई है। बस इतना ही हुआ है। और यहाँ पर जो गंदगी वगैरह थी ये सब अच्छा हुआ है, सुंदर हुआ है। तो यानी कि आप लोग बीजेपी सरकार में जो सत्ता में है योगी जी, उनके कामकाज से खुश हैं? जी, उनके कामकाज से हम योगी जी के कामकाज से तो खुश नहीं है, मोदी जी के कामकाज से खुश है। तो योगी जी से क्यों नहीं खुश है? क्या नाराजगी है? योगी जी से जो है कि योगी जी किसी चीज़ पे सख्त एक्शन नहीं ले पाते हैं, किसी काम को सही तरीके से कर नहीं पाते हैं। जैसे आप कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। जैसे कि देखिए, सबसे पहले तो हम विकलांग हैं, हम अपने विकलांग भाइयों से ही संबंधित समस्या बताएंगे। जी जरूर। उत्तर प्रदेश में जब से योगी बाबा की सरकार आई है, अभी तक विकलांगों के लिए उन्होंने न कोई वैकेंसी निकाला, न उनके लिए कोई स्पेशल व्यवस्था बनाए। आज जो मैं ट्राईसाइकिल से चल रहा हूँ ये मोदी जी का है, परंतु योगी जी ने हम लोगों को कुछ ऐसा नहीं दिया है। यानी कि राज्य सरकार ने जितने भी दिव्यांग विकलांग जो भी लोग हैं उनके लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की है, उनकी बिल्कुल भी सुध नहीं ली गई है। तो विधानसभा चुनाव नज़दीक आने वाला है, तो इस बार आप किसको वोट देंगे? हम तो कांग्रेस को वोट देंगे। अच्छा, कांग्रेस को वोट देंगे जी। अच्छा, कांग्रेस में अगर सीएम की बात करें तो कौन हो सकता है, किसको चेहरा बनाया जाना चाहिए? हमारे हिसाब से तो प्रियंका दीदी को चेहरा बनाना चाहिए। अब आगे की भाई वो लोग जाने। तो अगर मान लो प्रियंका को चेहरा बनाया जाता है यूपी में, तो फर्क पड़ेगा? लोग वोट देंगे बढ़ चढ़ के? हमारे हिसाब से तो अभी तक जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ अभी तक तो ठीक ही है। अभी हाल ही में उनकी जो कि रैली थी और बहुत ही ज़बरदस्त रैली थी। अब आगे का आगे देखा जाएगा। अच्छा, उस रैली से यहाँ कुछ प्रभाव पड़ा? अभी हाल में ही रैली हुई है। जी बिल्कुल, बहुत ही प्रभाव पड़ा है। जिस हिसाब से अब देख रहे हैं कि भाजपा सरकार महंगाई पे कंट्रोल नहीं पा रही है, और इनकी प्रशासन जो है कि अपने काम को करने में फेल है, और युवा बेरोजगार है। तो इन सब चीज़ों को देखकर तो बहुत ही फर्क पड़ा है। पर अब आगे देखिए, इनकी जो एक जुबलेबाजी होती है ईवीएम सेटिंग, अब उससे अगर ये चुनाव हरा दे तो इनकी ये अपनी महिमा है। अच्छा, चलिए और भी लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? दिवाकर नाम है भैया। अच्छा, कैसा कामकाज हुआ है बनारस में अगर बात की जाए तो? ये कामकाज तो मान लीजिए बीजेपी बड़े तबके पे, मान लीजिए मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है तो हिसाब से तो इन्होंने काम किया है। लेकिन जो हमारी मूल निजी सुविधाएं थी, जो जिस हिसाब से बनारस वालों ने उनको वोट दिया था कि अगर मोदी जी यहाँ के सांसद बनते हैं तो इससे बड़ा इफेक्ट पड़ेगा कि बनारस एक बहुत बड़ा हब हो जाएगा, वैसा कुछ मतलब नहीं है। आप ये देख लीजिए, इतना बड़ा स्टेशन है, ये मोदी जी ने पर्सनली इसे नहीं बनाया। मनोज सिन्हा रेल राज्य मंत्री थे, उनके कार्यकाल में उन्होंने इस स्टेशन की एक मतलब खाली ज़मीन पड़ी थी, यहाँ छोटा स्टेशन था, डेवलप करा दिया। उनका जब तक कार्यकाल रहा वो काफ़ी मतलब और तेज़ी से काम ग्रोथ हुआ, और जैसे ही वो हटे, अभी पिछले चुनाव में हार गए वो, उसके बाद देख लीजिए आगे जाके आप देखिए पूरी बस्ती है, यहाँ कोई मतलब सारा स्टेशन का काम ही रुक गया। तो पर्सनली मान लीजिए कि वो यहाँ के क्षेत्रीय थे, गाजीपुर के रहने वाले थे, यहाँ बनारस में उनका घर था, तो उन्होंने इसको डेवलप किया, और भी वो रहते तो काफ़ी डेवलप करते। लेकिन उनके जाने के बाद मतलब ये काम क्यों रुक गया? ऊपर से इसकी भी तो जांच होनी चाहिए।
आपका संसदीय क्षेत्र है, आप इतने बड़े तबके पे यहाँ आते हैं। उन्होंने 2000 तो यानी कि ये कह सकते हैं कि जो उम्मीदों का झुंझुना दिखाया गया यहाँ पे, उम्मीदों का झुंझुना नहीं कह सकते, एक मतलब जैसे जो माहौल क्रिएट किया गया था, लोगों को लगा कि अब क्योटो बन जाएगा, यहाँ का इतना डेवलपमेंट होगा कि बनारस दिमाग में आया होगा कि विदेश जैसी तस्वीरें होंगी। देखिए, हम तो वैसे बीजेपी विरोधी नहीं हैं, मगर 2014 में हम लोगों ने काफ़ी फेवर किया था इनके चुनाव के इलेक्शन के प्रचार के लिए। हम लोग आसनसोल तक गए थे और मतलब बंगाल में जाके प्रचार करके आए, जहाँ पे उस समय में ममता बनर्जी, ये स्थिति वहाँ कंडीशन थी कि उनके कैंडिडेट जो थे इनके बाबुल सुप्रियो, उन पे खुद पे गोली चलवा दी थी उन्होंने। उनको रहने के लिए कहीं कमरा नहीं मिल रहा था। उस भीड़ में हम लोग इनका मतलब एडवर्टाइजमेंट करके आए कि भाई कुछ नया होना चाहिए, कांग्रेस ने हमें 70 सालों से लूटा है या फिर जो भी अनर्गल तरीके से हमें परेशान किया है। मतलब लेकिन इनके आने के बाद भी मुझे कुछ विशेष ऐसा नहीं दिखा जिन्होंने अपने ये 2014 में वादे किए थे कि बनारस घर से मैं हर घर के एक युवा को नौकरी दूंगा। कहाँ गया नौकरी, कहाँ है नौकरी? जो पहले से थे 2 करोड़, आप बोले थे 2 करोड़ भरेंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप मान के चलिए कि इस लॉकडाउन में मेरे हिसाब से 20 करोड़ लोग बेरोज़गार हो गए हैं। चाहे वो किसी व्यवसायिक हों या फिर दुकानें बंद हो गई हों या कहीं नौकरी छोड़ के आए हों दिल्ली मुंबई से, आप देखिए क्या हालात हैं। तो उन लोगों का क्या होगा? उन लोगों के लिए इन्हें सोचना चाहिए कुछ। यानी कि आप लोग बीजेपी से नाराज हैं? नाराज है, बिल्कुल नाराज। तो इस बार फिर क्या बीजेपी को वोट देंगे? विधानसभा चुनाव नजदीक, चांसेस नहीं है ना, इनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। क्यों ऐसा? ऑप्शन ये नहीं है क्योंकि हमने अखिलेश की गुंडाई भी देखी है। अखिलेश यादव की सरकार में तमाम तरह गुंडाई हुई। पब्लिक मतलब खुलेआम यादव लोग। अखिलेश के अलावा बहुत सारे ऑप्शन है, बात की जाए तो क्या है, मायावती का कोई वजूद ही नहीं बचा। केजरीवाल भी यूपी में, केजरीवाल एक है ऑप्शन, मगर वो उतने बड़े तबके पे ला नहीं पाएंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश भावनाओं में ज़्यादा चलता है। इनके लिए राम मंदिर मस्ट है, राम मंदिर ही चाहिए इन्हें। और बाकी यानी कि लोग भावनाओं में बहकर और बीजेपी को वोट देंगे। जहाँ तक मुझे लगता है कि ये सरकार। क्या नाम है भैया आपका? प्रहलाद यादव। क्या करते हैं आप? हम भैया इसमें बेरोजगार हैं। सब बेरोजगार हैं, कोई काम धाम नहीं, कुछ नहीं? कुछ काम धाम नहीं मिल रहा है भाई। हाँ, तो कैसा यह लग रहा है, मतलब यहाँ पे जो काम काज हुआ, यहाँ से मोदी जी सांसद हैं। अब सांसद को छोड़िए भैया जी, जब गैसवा दे दिए हैं सबको फ्री में, हाँ, तो गैसवा का दमवा कौन देगा? बढ़ गया है 1000 रुपये। 1000 रुपये, उससे बढ़िया आदमी लकड़िए बना खाना बना ले। तो उनका गैस तो चला गया कूड़ा में। लोग तो लकड़िए पे बना रहे हैं। तो बताइए गैस फ्री में देने से क्या फायदा? यानी कि अब जो सिलेंडर है, जिन लोगों ने लिया था कनेक्शन, वो अब घर में पड़े हैं, धूल फाँक रहे हैं वो। तो बताइए अब लकड़िए पे खाना बनेगा तो गैसवा का दमवा जब अभी तो मान लीजिए 1000 हो गया है, आने वाले समय में हमको उम्मीद है कि 1500 तक पहुँच जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से ऊर्जा का खपत ज़्यादा हो रहा है, अब जान ही रहे हैं कि कोयला में सटे जा गया है, बिजली के लिए दिक्कत होने वाला है। समझ लीजिए कि इसमें भी तो दिक्कतें हैं। और रह गई बात कि नेता कोई बने, कोई नेता सही नहीं होता है। सब अपनी कुर्सी को पकड़ के मजबूती से बैठे रहते हैं। 5 साल जब घसीटने वाला ख़त्म होने वाला रहता है, तब उनको जनता की याद आती है, तब जनता के पीछे दौड़ते हैं कि चले फलाने जगह, चले ढकाने जगह। तो यहाँ से अगर बात करें तो किसको आप लोग जिताएंगे? बीजेपी को ही या किसी और को? बीजेपी को तो नहीं जिताएंगे। अब देखेंगे कोई और मुद्दा, कोई और भाई कई साल तो देख लिया गया, अब किसी और को भी देखा जाए। तो क्या लगता है इस बार अखिलेश यादव, कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी कैसी रहेगी? अब सबको तो देख चुका गया है, अब आम आदमी पार्टी को भी देख लिया जाए। यानी कि इस बार जो यहाँ के लोग हैं, अगर केजरीवाल अच्छा कैंडिडेट उतारते हैं मैदान में तो लोग वोट हम तो कहेंगे केजरीवाल चले आए यहीं पे। अगर केजरीवाल आ जाते हैं तो पूर्ण बहुमत से जीत जाएंगे, इसमें कोई दुदागी नहीं है। अपना दिल्ली मॉडल जो है वो अगर यहाँ पेश करते हैं तो भाई जब बिजली फ्री कर दीजिएगा तो जनता को क्या चाहिए? आज के समय में समझ लीजिए पंखा एक बत्ती आदमी जला रहा है, 1000 रुपया बिजली का बिल आ रहा है। फिर महंगाई नहीं है तो क्या है बताइए? एक पंखा एक बत्ती आदमी जलाएगा रूम में, 1000 रुपया बिजली बिल आ जाएगा। महंगाई की वजह से पूरे देश में लोग परेशान हैं। हम आगे आपको लेकर चलते हैं और भी लोगों से बातचीत करते हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ पे मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में हैं हम, और यहाँ पे कामकाज की अगर बात की जाए तो जो हमें दिखा वो सिर्फ सफाई दिखी। बाकी जो दावा किया जाता है कि सड़कें गड्ढा मुक्त हो चुकी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर जाएंगे तो अभी हम मोदी जी के गाँव से ही होकर आ रहे हैं, जयपुर से, और रास्ते में बहुत सारे गड्ढे मिले कई जगह पर। जी, हम जयपुर गए थे, वहीं से आ रहे हैं। और यहाँ पर कुछ लोग और हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। और बात करी थी मोदी जी ने पकौड़े की, तो पकौड़े का बिजनेस यहाँ पे है। तो क्या नाम है भैया आपका? अजय। अच्छा, पकौड़े के बिजनेस की मोदी जी ने काफ़ी एडवर्टाइजमेंट की थी, तो कैसा चलता है बिजनेस? मतलब अच्छा खासा हो जाता है? नॉर्मल चल रहा है, अच्छा खासा तो बहुत नहीं बोल सकते। हाँ। इस महंगाई में कितनी दिक्कत आ रही है इस वाले बिजनेस में?
महंगाई तो हर बिजनेस में है सर, ऐसा ये नहीं है। देख लीजिए 200 रुपये लीटर तो सरसों का तेल है, ठीक है, वो क्या बनेगा और क्या उसमें बेचेगा, आप पूछ लीजिए आंकड़ा उनसे, हिसाब लगा ले। तो भाई साहब खुलकर आप बताइए फिर। हाँ, क्या बताइए तो कितना कितना मुनाफा हो जाता है? मुनाफा चल जाता है? अभी तो मुश्किल से चल रहा है, चल नहीं रहा है लेकिन मुश्किल से चल रहा है। तो इसको बीजेपी यहाँ पे दावा करती है बहुत कामकाज हुआ है, सौंदर्यीकरण का काम हुआ है, एकदम पर्यटक नहीं हुआ है सर, कुछ नहीं हुआ है। बनारस के लोग तरस रहे हैं। हाँ, क्या क्या दिक्कतें हैं बनारस के लोग? बहुत दिक्कतें हैं। स्मार्ट सिटी बन गया है, Q2 हो गया है, आपको नजर आ रहा है Q2 बन गया बनारस 5 साल में। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है। इधर से नेता लोग गुजरते हैं, उधर का रोड बन जाता है रातों रात। उसके बाद बगल में गली में जा करके देखिए, वही हाल। यानी जनता की सुध लेने वाला कोई नहीं है। और चुनाव अभी नजदीक आ रहा है तो अभी दावे किए जाएंगे, तो ये बताइए कि जनता दोबारा से विश्वास करेगी बीजेपी? नहीं, विश्वास कैसे करेगी बीजेपी पर? 2 बार विश्वास किया ना, मोदी जी पर 2 बार विश्वास किया ना, अब नहीं विश्वास होगा। अच्छा। जितने भी लेबर क्लास के लोग हैं, खाने बगैर मर रहा है। मोदी के राज में खाना कोई सुख नहीं है यहाँ पे। जो कांग्रेस था ना महादेव, उसमें सब सुख था, सबको काम में यहाँ पे मिला था। और मोदी के राज में आज ये मोदी 10 साल से चाह रहे हैं ना, किसी को खाने के लिए नहीं मिल रहा है। यहाँ सब लेबर भूखा मर रहे हैं। ठेकेदार खा जाते हैं, पैसा सब लोग नहीं देते। ठेकेदार खा जाते हैं, ठेकेदार पैसा नहीं देते हैं, और दलाली बहुत चल रहा है। और मजदूर जो हैं खाए बिना मर रहे हैं। उनके लिए कमाने के बाद भी उनको लिए पेट में नहीं मिल रहा है, मेहनत का भी नहीं मिल रहा है। ये बीजेपी के समय में गरीब आदमी बहुत अधिक मर रहा है। और कांग्रेस ही अच्छा है, कांग्रेस बहुत शुरू से साथ दिया है, कांग्रेस शुरू से साथ दिया है, कांग्रेस अच्छा है। अभी प्रियंका गांधी आई थी, रैली हुई है यहाँ पे, तो हाँ तो कुछ फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ा है, देश को लिए बहुत फर्क पड़ा हुआ है। प्रियंका गांधी का जो जुबान वहाँ पे है ना, जो वो बोली, वो सच बोली वहाँ पे प्रियंका गांधी आके आपका जगतपुर में हाल पे जो बड़ी सत्य बोली है वो, कि जो हमें भी मौका दो एक बार, हम करके दिखलाएंगे। मोदी क्या कर रहे हैं, खाली बस रोड हाईवे वही करवा रहे हैं सब। जनता को खाने की मिल रही है, तुम्हारा रोड बन रहा है तो रोड पे कौन जाएगा? जब जनता नहीं रहेगा तो उस पर रोड पे कौन चलेगा? महंगाई ज़्यादा है। यहाँ पे ये भी बात की जाती है गैस सिलेंडर मिल गए हैं और क्या नाम है, लोगों को आवास मिले हैं। हाँ मिला है, नहीं मिला है। जैसे एक गांव में 10 घर है, तो उसमें से 2 घर को मिला, बाकी 8 घर बेगाना है। क्यों मिला, क्यों बेगाना है वो 8 घर? क्यों बेगाना है? मतलब 2 घर का पर्ची नंबर 1 का है और बकिया 8 घर का पर्ची नहीं है, वो सब बिना पर्ची का है वो सब लोग। मोदी के राज में महंगाई की वजह से कितनी बहुत, मोदी के राज में महंगाई तो इतना हो गया, महादेव ने पूछिए मत आप। मिस्त्री होकर के लेबराई करना पड़ रहा है, बताइए। और मोदी के राज है। 2001 में जो 3 रुपया किलो 4 रुपया किलो आटा मिलता रहा, अच्छा राशन मिला नहीं मिल रहा है, नहीं मिला है, किसी को नहीं मिल रहा है महादेव। राशन पानी नहीं मिल रहा है। आधार कार्ड पे भी दिए थे कि आधार कार्ड पे मिलेगा, परदेसी आदमी के लिए वो भी नहीं दे रहे हैं राशन। जहाँ पर राशन महीने में भी लोग तस रहे हैं, जाकर कोटा पे नंबर लगा रहे हैं, वहाँ अंगूठा तेरा काम नहीं किया, तुम वापस जाओ। ये क्यों? यानी धांधली चल रही है। हाँ, धांधली चल रही है। ये क्यों हो रहा है महादेव? गरीब आदमी मर रहा है। हम लोग गरीब हैं, हम लोग अंगूठा लगाने के बाद में बोलने की नहीं, तुम कैंसिल हो गया ये तुम्हारा काम नहीं करवा है, तुम फर्जी पे हो। सर 1 पेंशन 1 कार्ड का मतलब हुआ कि हम लोग जैसे बिहार से पलायन होकर के यहाँ आए, अगर यहाँ अंगूठा लगाते हैं तो राशन नहीं देता है, साफ डीलर मना कर देता है कि नहीं देंगे राशन। पहले मना करते हैं अंगूठा लगाने के बाद? नहीं, पहले मना नहीं करते, पहले ये मना कर देते हैं कि हमसे नहीं होगा, हमारे पास राशन पर्याप्त नहीं, हम नहीं दे पाएंगे। लॉकडाउन भी झेले, 2 साल तक झेले। हम लोग का राशन कार्ड चूँकि बिहार का है, लेकिन हम लोग सोचे 1 पेंशन 1 कार्ड के तहत हम लोग को यहाँ भी मिल जाएगा। ये राशन कार्ड बांट रहे हैं, राशन बांट रहे हैं, इनके यहाँ जाए उनके यहाँ जाए, लेकिन राशन नहीं मिल रहा है सर। तो यानी कि इस बार जो यहाँ की जनता है वो कमल के फूल यानी बीजेपी सरकार से काफी ज्यादा नाराज है। बहुत नाराज है सर, बहुत। तो किसको इस बार? कांग्रेस को ही चुनेंगे? कांग्रेस एकदम पक्का। केजरीवाल भी कह रहे हैं सब कुछ फ्री देंगे। नहीं, कुछ नहीं। कांग्रेस जो भी आए, कांग्रेस साइकिल चलेगा, साइकिल पेट्रोल बहुत महंगा है, 4 पहिया गाड़ी राशन बताइए सब इतना महंगा कर दिया है कि लोग को खाने के लिए तरस रहे हैं कि साथ 200 किलो का तेल हो गया है, किलो का तेल। मालिक हम लोग कहाँ से खाएंगे लेबर आदमी?
तो यहाँ हमने मरुआडीह चौराहा पर लोगों से बातचीत की और यहाँ जितने भी लोग हमें मिले वो काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं बीजेपी सरकार से। उनका कहना है कि जितना दावा किया गया था उस हिसाब से बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है और जितने भी लेबर वर्ग के लोग हैं जो 100-200 रुपये दिहाड़ी कमाने वाले हैं उनको अब खाने की जो है दिक्कत वो बहुत ज़्यादा आ रही है, उनके लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन आकार के साथ आदर्श मोहन, सनराइज न्यूज़, बनारस।